अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 हमारी ज़िंदगी और कीमिया इसको स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ज़िंदगी के अहम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने आयरन को स्टडी किया था। आज इसका दूसरा जो है वो एक एलिमेंट है सोडियम, जो कि ट्रेस अमाउंट में हमारे जिस्म को चाहिए होता है और जिस्म के लिए को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है। सोडियम को हम स्टडी करते हैं, इसका जो है वो एनिमल के अंदर यूजेस, इसका जो है प्लांट्स के अंदर यूज़ और एक नेचुरल प्रोसेस जो है वो उसके अंदर यूज़ करें हम सोडियम को, तो हम उनके यूजेस जो है उसको पढ़ेंगे। के लिए सोडियम वेपर लैंप में इस्तेमाल होता है। ये लैंप चमकदार पीली रोशनी खारिज करता है। ये बहुत से अहम कंपाउंड मतलब सोडियम पेरोक्साइड जो कि एक बेस है और सोडियम साइनाइड बनाने में इस्तेमाल होता है। सोडियम साइनाइड एक पॉइजनस मटेरियल है, जो कि वो भी एक बड़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम साइनाइड सोने की एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल होता है, सोने को निकालने के लिए, सोने को तैयार करने के लिए, उसके अंदर जो है निकालने के लिए किसी भी जगह से, तो सोने को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। मजीद बरा ये टेट्राएथाइलाइड बनाने में इस्तेमाल होता है, जो पेट्रोलियम एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। आगे आ जाता है जी, यहाँ पे हम हेडिंग देंगे सोडियम का जो है वो जानवरों में इस्तेमाल, या जानवरों के अंदर जो है वो सोडियम का रोल क्या है, उसको हम स्टडी करेंगे कि सोडियम वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, दो तरह के हम जो है वो डिवीजन होती है जानदारों की। एक को हम कहते हैं जी वर्टिब्रेट्स, दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो जानदार होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट्स वो जानदार होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती। सोडियम वर्टिब्रेट्स के खून के प्लाज्मा का ग्लास मौजूद है। खून के हमारे पास जो है ब्लड जो है जानवरों का, उसके दो हिस्से होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा सीरम होता है। प्लाज्मा के अंदर जो है वो सोडियम की काफ़ी क्वांटिटी मौजूद होती है। ये जानदारों के जिसमें मुख्तलिफ अफ़ाल के लिए ज़रूरी है। ये एलिमेंट इंसानों में हाइपरटेंशन से मुतालिक अफ़ाल में अहम किरदार अदा करता है। हाइपर का मतलब है जी अबव लेवल, और टेंशन का मतलब है स्ट्रेस, टेंशन जो आप लेते हैं। हाइपर टेंशन जो एक डिजीज़ है जिसके अंदर आपके जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो सोडियम का इस्तेमाल जो है वो हाइपरटेंशन में जो है वो मुख्तलिफ अफ़ाल जो है वो सर अंजाम देता है। पौधों के अंदर इसका इस्तेमाल है जी, अब इसकी हेडिंग है कि पौधों में इस्तेमाल, तो पौधे से सोडियम +1 की सूरत में हासिल करते हैं। इसकी मिकदार 0.01 से 10% तक होती है। इसकी खास मिकदार पौधों के खास ग्रुप हेलोफाइट्स के लिए ज़रूरी है, जो तनाव और बढ़ोतरी के लिए, यानी कि तनाव के लिए और बढ़ोतरी के लिए, बढ़ने के लिए नमकियात को वैक्यूल में जमा कर लेते हैं। चंद फसलों मसलन पालक, साग, शकरकंदी और शलजम वगैरह को भी मुनासिब नशोनुमा के लिए सोडियम की ज़रूरत होती है। तो ये है हमारे पास प्लांट्स के अंदर सोडियम का यूज़। हमारा अगला मिनरल है जो एलिमेंट है वो है पोटाशियम। पोटाशियम कार्बोनेट की सूरत में ग्लास और नरम साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। इस एलिमेंट का एक और कंपाउंड पोटाशियम फॉस्फेट डिटर्जेंट के सतही अमल को ज़्यादा करने के लिए बतौर बिल्डर इस्तेमाल होता है। इस लाइन को हम समझ लेते हैं। पोटाशियम फॉस्फेट जो है वो डिटर्जेंट के सतही अमल को, डिटर्जेंट कहते हैं जी बर्तन धोने वाले साबुन जो है वो, कपड़े धोने वाले साबुन है वो डिटर्जेंट के अंदर आते हैं। उनकी सतह को यूज़ करने के लिए, नरम बनाने के लिए बतौर बिल्डर के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी बेसिक क्वांटिटी जो होती है वो पोटाशियम की होती है। पोटाशियम नाइट्रेट ग्लास और धमाका खेज अशिया बनाने में इस्तेमाल होता है। अब इस तरह पढ़ लेते हैं जानवरों में किरदार, ये जानदारों में किरदार। पोटाशियम ये ना सिर्फ नर्वस सिस्टम बल्कि दिल के अफाल के लिए भी अहम किरदार अदा करता है। नर्वस सिस्टम मीन्स जो हमारा ब्रेन और नर्वस जो है वो बनाते हैं, वो आ जाता है नर्वस सिस्टम के अंदर। ये बेजहर है, लेकिन मैमल्स, दूध देने वाले जानवरों की वेन्स में दाखिल किया जाए तो फिर निस्बतन जहरीला है। मैमल्स आपको पता है जी जिनके कान बाहर होते हैं और ये जो दूध देते हैं, अपने बच्चों को फीड करा सकते हैं, इनको हम मैमल्स कहते हैं। मैमल्स की जो वेन्स होती हैं, जो ब्लड की जो है वो सप्लाई कर रही होती हैं, उनके अंदर जो है रिटर्न कर रही होती हैं, उनके अंदर जो है अगर दाखिल किया जाए तो ये निस्बतन जहरीला होता है। पौधों के अंदर इसका इस्तेमाल कैसे है जी, पौधे इसे K+1 की सूरत में जब्त करते हैं। पौधों के वेजिटेटिव टिश्यू में तकरीबन 1 से 4% तक पोटाशियम होती है। पौधों के टिश्यूज की बात करें तो दो तरह के टिश्यू होते हैं, वेजिटेटिव टिश्यू और दूसरे को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। वेजिटेटिव टिश्यू वो होते हैं जैसे कि जड़, तना, पत्ते के जो टिश्यूज होते हैं वो वेजिटेटिव अंदर आते हैं, और जो पार्ट्स होता है जो प्लांट का जो पोलन वगैरह बनाते हैं उनके अंदर जो है वो ये यूज नहीं होते, हम मकदार की जरूरत होती है। ये था हमारा पोटाशियम। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी मैग्नीशियम। कम डेंसिटी की वजह से मैग्नीशियम हल्की मगर मजबूत अलॉय मसलन मैग्नीलियम जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को अलॉय है, और डोलामिन जो कि एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम का मेजा है बनाने में इस्तेमाल होता है। यहाँ एक वर्ड आया है अलॉय। अलॉय क्या होता है जी, जब हम दो एलिमेंट्स को मिलाते हैं आपस में, उनकी प्योरिटीज को मद्देनजर रखते हुए, तो हमारे पास एक नई चीज़ आ जाती है जो कि अलॉय होती है।
अलॉय होती है। जैसे कि हमें बताया है यहाँ पे मैग्नीलियम दो तरह की एलिमेंट से मिलकर बना है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इन दोनों को मिलने से बना है मैग्नीलियम। इसी तरह हमारे पास है डोरलमेन, जो कि एल्यूमिनियम, कॉपर और मैंगनीज और मैग्नीशियम, ये 4 दोनों एलॉय कारों, हवाई जहाज़ों और मशीनों के मुख्तलिफ पुर्जे बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये एलिमेंट भी तमाम जानदारों के लिए लाजमी है। ये क्लोरोफिल में मौजूद होता है। हमारे जिस्म में बाज़ एंजाइम्स को मुतहरिक करने का फेल भी सर अंजाम देता है। मैग्नीशियम को Mg+2 की सूरत में जज़ब करते हैं। पौधों में इसकी मिकदार 0.1 से 0.4% तक होती है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एलिमेंट क्लोरोफिल का बुनियादी जुज़ है और इसकी गैर मौजूदगी में क्लोरोफिल का बनना मुमकिन नहीं। तो ये है जी मैग्नीशियम। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कैल्शियम, ये एलिमेंट स्टील कास्टिंग में बतौर डीऑक्सीडेंट इस्तेमाल होता है। ये यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन के अलावा कैल्शियम फ्लोराइड और कैल्शियम हाइड्राइड बनाने में इस्तेमाल होता है। ये एलिमेंट भी जानदारों में मौजूद होता है। ये सेल वॉल, हड्डी और शेल्स का लाजमी है। हमारी जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम की वजह से ही स्ट्रॉन्ग बनती है। अगर कैल्शियम ना हो तो हमारे दांत भी ब्रेक करना शुरू कर देते हैं और हमारी हड्डियां भी। ये खून के जमने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसकी मिकदार 0.2 से 1.0% तक होती है। सेल मेम्ब्रेन की साख और अफाल में अहम किरदार अदा करता है। आपको पता है कि प्लांट्स की जो है वो जो सेकंड लेयर होती है और एनिमल्स की जो है सबसे बैरूनी तह होती है सेल मेम्ब्रेन, ये उसके अंदर जो है वो अहम किरदार अदा करता है। कैल्शियम की कमी की वजह से पौधों में सेल मेम्ब्रेन टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लेक्चर के अंदर। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना हो, कोई आपको क्वेश्चन हो जनरल साइंस से रिलेटेड, आप क्वेश्चन आंसर के बारे जानना चाहते हो किसी क्वेश्चन का आंसर, या आप मजीद बता सकते हैं हमें कि आपको किस कौन सी चीज़ जो है वो सीखनी है, उसके लिए आपको ये करना होगा कि चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को शेयर करना होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।